सरदार मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मैं जब वहाँ था वहाँ वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा जिले के गांव रूपावास में। कहते हैं ना, पहले आड़ी हवा रही ना, पहले आड़ा पानी, होगी ख़त्म कहानी रे लोगों, होगी ख़त्म कहानी। आज मैं एक ऐसे बुजुर्ग की दास्तान आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल, जब खादी बोर्ड के चेयरमैन थे तो उनके ओएसडी रहे, और इलाहाबाद हलके में जब चौटाला परिवार के लोग यहाँ पर सत्ता में रहे, चुनाव लड़ते रहे, तो उनके साथ खास भूमिका निभाने वाले एडवोकेट शिव नारायण ढिल्लों की मैं बात करूँगा। अपने साथी को कहूँगा कि ये तस्वीर दिखा दीजिए। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1960 का वो दशक था जब शिव नारायण ने पंजाब की जानी मानी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की, और आज उस एडवोकेट शिव नारायण ढिल्लों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। 1940 में इनका जन्म हुआ था, और जब ये 24 वर्ष के थे तो कह सकते हैं कि 1964 के आसपास इन्होंने वकालत की जो पढ़ाई है वो पूरी कर ली थी। अपने आप में ये आज के युवाओं के लिए मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रेरणा स्रोत है, और प्रेरणादायक ये वीडियो बनने वाली है। किस तरह से शिव नारायण एडवोकेट का पूरा संघर्ष रहा, चौधरी देवीलाल के साथ बिताए अनसुने किस्से आज हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और आज ये 85 साल यानी 85 साल के हो चुके हैं। शिव नारायण एडवोकेट हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। हाँ जी, नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। कैसे हो बाबू जी? ठीक हूँ। ठीक हूँ। चौधरी देवीलाल के साथ आपके अनसुने किस्से बहुत सारे हैं। ऐसे में जो शुरुआती दिनों से आपका जो संघर्ष रहा, 1940 में आपका जन्म हुआ, जन्म के 24 साल बाद आपने एलएलबी की पढ़ाई की, और वो भी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। क्या कुछ कहेंगे? अच्छी यूनिवर्सिटी थी, और उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम था। आज भी है जी? तो तब नहीं रहा, आज दिल्ली उससे ऊपर हो गई जी। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से उस वक्त से IAS IPS बहुत सारे फील्ड में एजुकेशन में बड़ा हिस्सा था। सरदार मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मैं जब वहाँ था वहाँ वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। अच्छा, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन सी यूनिवर्सिटी में थे जी? पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। साथियों, ये देखिए कितनी बड़ी बात बाबूजी ने बताई। देश के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब बाबूजी एलएलबी कर रहे थे तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। हाँ जी। उस वक्त अच्छा वातावरण था जी। तो कभी मुलाकात हुई आपकी? ना मेरा तो देखो, मेरे लॉ था, डेफिनेटली था, पर मुझे इतना याद है कि वो यार जी। हाँ। तो जब वो प्रधानमंत्री बने और आपने वो सारा दृश्य देखा, तो आपके मन में ये चल रहा होगा भी काश ये प्रधानमंत्री मेरे से मिल पाते, बातचीत हो पाती। देखो, होती है नेचुरल। हाँ, होता है, पर मैं कोई दृश्य कभी भी नहीं था, नेवर। मैंने तो पीछे लेके ही रहूँगा। मेरे साथी बाद में वो लोग MLA भी बने, वो मुझे कहते थे कि यार तू सदा बिग पिक्चर ही रहा। हाँ भाई, अपना अपना भाग्य होता है। हमारे भाई साहब MLA बने। कौन? मेरे बड़े भाई चौधरी राम MLA बने ही। यहाँ से ध्यान है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त क्या हुआ, रणजीत सिंह उस वक्त इनके आपस में तीर चल रही थी। जी। तो रणजीत सिंह ने कहा कि जी आप क्यों आगे जाओ, ये क्षेत्र आपका है, धनबाद से लड़ो। भाई साहब बदनाम है, इनकी वजह से राज गया।
ऑलराइट, यानी यहाँ से शायद ओम प्रकाश का डोमिनेशन दिया हुआ था इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। मैंने पेपर सबमिट किए थे, तो वो मैं उस वक्त आना जाना करता था सिरसा बस से, 7 दिन कम थे, तो मैं लेट पहुंचा। तो चौधरी अमर सिंह एडवोकेट जो है वो साथ ही बैठे हुए, वो कहने लगे भाई सर डीसी को रीडर पूछा हो, अमीर सिंह बोल दो, मैंने मेरे क्या करो, मैं क्या अमीर सिंह की बात है, कह जी साहब से बात करो। साहब से बात की, वो कहने लगे भाई कल जो है ना 100 साल आ रहे दरबार से नॉमिनेशन देंगे, तो आप फौज वाला तो करना, आपको तैयार कर लो। फिर ना बढ़ गया तारीख है, ये डेवलपमेंट कैसे हुई? अच्छा जी ठीक है, आ गया पेपर अपलोड कर लेते, सब बनाओ न कर दो, वो दीजिए वो बोले अपा जीतता, अपना उम्मीदवार को जीतने को क्यों कौन जीते, ठीक है वही बात है। अब ये कहानी तो मुझे अभी से आके बताई भी ये हुई। तो इस तरह का वातावरण उस वक्त हमेशा ही था। 68 में बाई इलेक्शन हुआ। नहीं बाबू जी, आप ये बताओ भी, एक तो वो पहले की दौर की राजनीति थी, एक आज के दौर की राजनीति है, कितना का अंतर आप देखते हो? आज राजनीति कहाँ रह गई भैया विक्रम, कुछ है ही नहीं, क्या है, सारा सौदा खत्म है। और स्वार्थी लोग। अच्छा, देखिए आप बुरा तो नहीं मानोगे, आप पत्रकार हैं, आप बताइए आज के पत्रकार और उस वक्त के पत्रकार में क्या डिफरेंस है? वही राजनीति में है। हाँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। नहीं बाबू जी, ये हुआ क्या भी, आज के दौर का और उस दौर का जो अंतर है, जमीन आसमान का अंतर आ गया, क्या हुआ ऐसा? देखिए राजनीति मेरे हिसाब से राजनीति सिद्धांत की होती है। कांग्रेस में संघर्ष किया उस वक्त लोगों ने सिर्फ ये सोच के कि भाई अलग अलग हालांकि वो अलग विचार थे उनके, अलग नेता थे, ये सोच के कि अलग अलग हम रहेंगे तो असर नहीं पड़ेगा इस कांग्रेस के झंडे के सिवा। तो अब आज़ादी मिली, लोग वो थे, नेता वो थे, राज बन गया। लेकिन जो समय निकलता गया, अब सिद्धांतवादी लोग जो थे ना उन लोगों ने कहा यार क्या तमाशा है, तो गलत चल रहे सौदा। वो धीरे धीरे दूर होते गए, और दूर होते थे ऐसा। अब वो हाई कमांड पहले कहते थे कांग्रेस के हाई कमांड, लोग डरते थे। तो सब मुझे बताया करते थे कि मैं जब प्रताप सिंह के साथ था, प्रताप सिंह कैरो, तो अब कोई सरदार जी कहते ऐसे कर लो, तो मैं कहता सरदार जी हाईकमांड क्या कहेंगे, और कहता लम्बुआ कड़ी हाईकमांड है, प्यार से लम्बा करे तो लो कमांड है, उन्हें वो डाल गया, सॉरी उन्हें डाल गया, वो हाईकमांड हो गया अपने। तो ये स्थिति थी, धीरे धीरे ये बिगड़ती गई, और हर आदमी मतलब जिसके साथ भी जाती हुई, जैसे तो यार देवलाल थे, सारे हरियाणा में उनका डंका था। और जब चुनाव का वक़्त आता था तो टिकट उनको खुद ही नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से एक अपना मिलता था। इन सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने प्रताप सिंह कैरो से बिगड़ी। हम ना भाई हरियाणा की टिकट मैं बंटूंगा, मैं ये बात हुई। और यार तेरा कर लेने आगो थे, नहीं बनी, अलग हो गए। 62 का इलेक्शन अलग हो के लड़ा, डबवाली से लेके सारे हरियाणा में साफ कर दिया। दलवीर सिंह नारनौल से लड़ रहे थे, इनको हरा के वो वही का था, धानक बना था, क्या नाम था उसका? ना ला यार अनुप कल की बातें हैं, बात है तो कौन आई डोंट नो। हाँ हाँ अमर सिंह
हमारा अब मेरे याद है वो इनेलो समर्थित था। उस वक्त इनेलो नहीं थी, जनता दल। इंडिपेंडेंट थे, अच्छा अच्छा। इंडिपेंडेंट जीते सहयोग थे। था। हाँ, तो देवीलैंड के नाम से जीते थे। तो तनवीर सिंह ने बड़ा अच्छा आदमी था, मजाकिया बड़ा था। चौधरी देवीलाल का करीबी था वो। अमर सिंह, हाँ हाँ, वही राजनीति में जितने भी लोग एक्टिव थे उससे संपर्क तो रहता था। और फिर जब मौका आया भाई इसका कौन हरा सकता था, तो ये हरा सकता है, इस तरह के उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। तो तनवीर सिंह ने कहना है वो बताओ सामने ने बोला भाई ये सोचना उन्होंने तो गलत डाल दिया, जीत गया, जिस सीट पे गया वही आ गए। तो दलमीर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, वो गए नहीं उस खेलके में। लेकिन कहा ये आप खेलके में तो नहीं गए। अरे मतलब इधर मुँह करके बोल गया, इधर मुँह करके बोला, मैं आ गया। तो ये पोजीशन थी उस वक्त। अरे इंडिविजुअल बनते गए और जो साथी बनते थे ना, अब क्या है कि दो एमएलए बन जाता था। वो सोचता था यार मेरी पोजीशन बनी, पैसा नहीं है, सरकार का लोग होता था, वो उठाल दे तो रुट जाते थे। नहीं बाबूजी, आपने सिद्धांत की राजनीति की बात की। हाँ, वही आज के दौर में उस दौर का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आयाराम गयाराम की जो राजनीति वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो इसको आप किस आधार पे देखते हैं? मैं वो ये कह रहा हूँ कि आज जो भी आदमी राजनीति में है उसका वो इसलिए नहीं आया है कि मैं जनता का काम करूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, नो, अपना घर बनने की है, जी। तो फिर यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। पूर्ति के लिए जी। पार्टी कोई नहीं है। वैसे आपकी दृष्टि से होना क्या चाहिए राजनीति के अंदर? मैं देखो मेरे पास ऐसे इतने विचार रहे, नहीं होना तो ये चाहिए वैसे कि पार्टी छोड़ के रह जाए आदमी, अपनी पोजीशन ना छोड़े, लड़ो, यानी स्वाभिमानी बनो। स्वाभिमानी बनो। यार आप लोगों को हमने वोट दे के बनाया है, हाँ। और आप एक जनता को गुमराह के लिए छोड़ के भागे। हाँ, जनता को गुमराह भी कर रहे हैं। तो देवीलाल जब ये कभी 90 की बात है ना, जब दोबारा सरकार आई ना, तो ये कोठियाँ बनी हुई थी इनकी, यही दिन थे आए तो हमारे पास समाचार चला गया बिचो साहब आए हुए आए, वो नाता कर रहे थे। मैं मैं उनके पास एक फाइल थी, वो मेरे को पकड़ा दिया, देख। तो वो कैंडिडेट शॉर्ट आउट कर रखे थे उन्होंने सारे, मैंने देखे। उस तरह लोगों को मैं जानता भी था पर्सनली, वो लोग पर्सनली जानता था। तो मैंने कहा सारे ये उम्मीदवार तो आपके बहुत बढ़िया है, जीतोगे भी, पर क्या ये जीतने के बाद आपके साथ रह जाएंगे? ये कैप्टन जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन उनका मतलब ये था कि भाई असेंबली में तो जाऊँ, कैसे आओ, उम्मीदवार जीतने वाला हो, फिर आगे की आगे देखे जाएगी। अच्छा एक बात और बताओ बाबूजी, आज के दौर में जो ये पैसे की राजनीति चल पड़ी है, शाम दाम दंड भेद पैसा, क्योंकि एक तरफ तो दो तबके हैं, एक तरफ तो एक आम आदमी चुनाव लड़ता है, आम गरीब मजदूर किसान, और एक तरफ पैसों का जो प्रयोग किया जाता है चुनाव के अंदर, कुछ भी हो, पैसा कितना ही लग जाए, राज चाहिए, सरकार चाहिए। इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? मैं इसको अच्छा नहीं मानता और आप भी नहीं मानते, लेकिन आपने पुराने हिसाब देखो, जब तक ये पूरी तरह से गलत हो जाएगी तो इसमें से कुछ अच्छा ही निकलेगा। आपने कहते लोग जब खंगे होकर गिर गए, इससे नीचे जगह ही नहीं है, तो हो सकता है कि फिर को अच्छी बात पड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसी तरह का चलता रहे। अब ये
पुराने आप नाम देख लो, वैद रामदयाल थे, आपको याद है कुछ? उस वक्त पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे थे वो, बड़ी पोजीशन थी। लेकिन पैसा भी था उस आदमी के पास, ईमानदार आदमी था। बलवंत राय पायल यहाँ को क्या पोजीशन थी उस आदमी की। लेकिन उन आदमियों में एक बड़ी खूबी थी। एक बार मिल लिया जब मैं तो साहब के साथ था, वो मुखालफी जाते थे, साथ में रहते थे। मैं चंडीगढ़ गया था, मैंने उसमें खड़ा तो उस अटेंडेंट ने मुझे कमरा देने से इनकार कर दिया, है ही नहीं, सर्दियों के दिन। तो वो आए, मैंने धरने किया, मैं उसके लिए अरे बदमाश, राम भी निकला। मैं नमस्कार साहब, राम के मतलब फला फला भेजो, कमरा कौन दे ला, मेरे नाम से कमरा दे सको। इस तरह के लोग थे वो। अब इन लोग ये वर्षन भी बैठे हैं। ठीक है बाबूजी, समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद। ठीक है। तो साथियों, आपने सुना एडवोकेट शिव नारायण ढिल्लों को, रूपावास से हैं और 1940 में जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 24 साल बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय रहे। देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल, उनके साथ लगातार ये राजनीति में सक्रिय रहे। खादी बोर्ड के जब चौधरी देवीलाल जी चेयरमैन थे तब ये ओष्ठी थे। उनके भाई चौधरी मनीराम ढिल्लों 1991 में वो जो है एमएलए रहे, जब ये इलाहाबाद जो है दड़बा हल्का हुआ करता था। और आपने सुना 85 वर्षीय शिवनारायण एडवोकेट ने तमाम अनसुने किस्से हमारी इस वीडियो में बताए हैं कि किस प्रकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। और इन्होंने ये भी बताया कि आज के दौर की जो राजनीति चल रही है वो राजनीतिक काफ़ी इन्होंने जो है भयंकर बताई है, खतरनाक बताई है आज के समय के लिए। क्योंकि आज के समय में जो पैसों का प्रयोग राजनीति के अंदर चल पड़ा है, उस पर भी एडवोकेट शिव नारायण ने कुठाराघात किया है कि पहले सिद्धांत की राजनीति होती थी, आज के दौर में स्वार्थ की राजनीति चल पड़ी है, अपना घर भरने की राजनीति चल पड़ी है। उस दौर में एक सिद्धांत की राजनीति थी, एक काम करने की राजनीति थी। साथियों, एडवोकेट शिव नारायण के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट करें। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, सिरसा जिले का रूपावास गांव एडवोकेट शिव नारायण ढिल्लों और इनके बेटे उदयपाल ढिल्लों वर्तमान में गांव के सरपंच हैं और काफ़ी लंबे समय तक चौटाला परिवार के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। हाँ जी, मेरी तीसरी पीढ़ी है ये सरपंच। मेरे दादाजी सरपंच थे, मैं सरपंच था, अब मेरा बेटा सरपंच है। जी जी, लगातार आपको ही बनाते हैं? लगातार तो नहीं, अच्छा। दादाजी लंबे समय से रहे, फिर मैं बड़ा, मैं तो ये बन गया। वैसे ही भाई साहब चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी का एक साथी गोर था, वो कह रहा मैं लड़ूंगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, जो हैं हार जाए इस तरह से। लगातार आपको गांव बना रहे हैं? लगातार, चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो, चाहे वो जिले की राजनीति हो, गांव की राजनीति हो, इनके फादर साहब भी सरपंच रहे, ये खुद भी सरपंच रहे और अब इनके बेटे दादाजी, इनके दादाजी सरपंच रहे, ये खुद सरपंच रहे और अब इनके बेटे उदयपाल ढिल्लों गांव के सरपंच है। साथियों, तमाम अनसुने किस्से हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।